मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भिंड मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा पर अभी तक राजनेताओं ने विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया है। बात करें तो यहां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से यहां हाईवे बनाने की जो पहल की गई थी, उस हाईवे पर अभी भी कई अनियमितताएं ग्वालियर से लेकर इटावा तक देखी जाती हैं। जहाँ गाँव ग्रामीण एरियाओं में विशेष तौर पर जो बोर्ड को लगाने की एक प्राथमिकता चिन्हित करने की जो देखी जाती है, वो बिल्कुल नहीं देखी जाती है। साथ ही यहां हाईवे पर कई प्रकार से अवैध अतिक्रमण पांव पसार रहा है, जिस पर भी ध्यान आकर्षित अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं किया है। साथ ही यहां एमपीआरडीसी के तहत जिस प्रकार से रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, फुटपाथ चलने के लिए होना चाहिए, साथ ही रोड के आसपास नाले के निर्माण कार्य होना चाहिए पानी निकासी के लिए, वो भी अभी तक नहीं हो पाए हैं। कई वर्षों से यहाँ कई मोहल्ले जो हाईवे के बगल से बने हुए थे, 719 और 92 के बगल से, वहाँ बरसात में सबसे ज़्यादा लोगों को जीर्ण हालात में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा था, लेकिन उस पर भी ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। अब सबसे ज्यादा आंकड़ा यहां दुर्घटनाओं का बढ़ रहा है। प्रत्येक वर्ष 100 से अधिक लोग मौत के काल में चले जाते हैं और अक्सर ये दुर्घटनाओं का कारण अवैध अतिक्रमण देखा जाता है। साथ ही 719 जो हाईवे बना है, उस हाईवे पर फुटपाथ पूर्ण तरीके से गायब देखा गया है। किसी भी प्रकार से यहाँ स्पीड लिमिट वाहन की अंकित नहीं है। यह वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से स्पीड लिमिट के लिए कई बार बाध्य रखा गया, लेकिन अभी तक वो स्पीड लिमिट भारी वाहनों की नहीं देखी जाती है। तो निश्चित है कि यहाँ पे नागरिकों ने जिस प्रकार से अपनी आप बीती बताई है और क्या कहा है यहाँ के लोगों ने, विशेष जानते इस खास रिपोर्ट में, जहाँ सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं अब भिंड शहर के अंदर नेशनल 92 हाईवे 719 पर बढ़ती नजर आ रही हैं। तो उसमें कई ऐसे परिवार हैं जो कि संपूर्ण तरीके से समाप्त हो गए हैं, जिस पर जनता ने अब 6 लाइन और 4 लाइन बनाने के लिए अपनी मांग की है। विशेष इस हाईवे को मौत का हाईवे कहा जाता है। जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में, जहां खास लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं 719 92 हाईवे, जो कि पहले ये 92 हाईवे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस पर सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा भारी वाहनों का आवागमन भी इस नेशनल 92 हाईवे पर देखा जाता है। अब हम बात करें तो यहाँ हाईवे पर जो अवैध अतिक्रमण है, उस अवैध अतिक्रमण से भी रोड सकरी हुई देखी जा सकती है। चाहेंगे कि इस तरफ भी थोड़ा सा दृश्य डालें, जो कि सबसे ज़्यादा रश एरिया और सबसे ज़्यादा भीड़ जो देखी जाती है, वो नेशनल 92 हाईवे 719 पर है। और ये हाईवे पर जिस प्रकार से भीड़ है, इसमें सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट की नज़र आती हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ किसी भी प्रकार से प्रशासन का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। बात करें तो यहाँ हमारे बीच में नागरिक भी हैं जो कि शहर की विशेष जो व्यवस्थाएं हैं नेशनल 92 हाईवे पर, किस प्रकार से आप व्यवस्थाओं में परिवर्तित है, जानते हैं। बताएं, क्या नाम है आपका? मैं अमित वोरे। अमित जी, जो नेशनल 92 हाईवे है, पहले ये कैसा था और अब कितना अधिक भीड़ देखी जाती है इस पर? आज से करीब 10 साल पहले, 12 साल पहले इस रोड पे ट्रैफिक बहुत कम था। आसानी से ग्वालियर जाने में या इटावा तक जाने में कोई डर नहीं लगता था। आज समस्या है, जब घर से निकलते हैं और बाहर रोड पे आते डर लगता है। गाड़ी रोड को क्रॉस भी नहीं कर सकते, इतना आप देख सकते हैं सामने ट्रक पे ट्रक लगा हुआ है। इसलिए शासन प्रशासन दोनों ही मौन है। आए दिन रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन 4 से 5 एक्सीडेंट भिंड इटावा और ग्वालियर वाले एक्सप्रेस 719 पर नहीं होते हो। कई लोगों ने अपने बच्चे, किसी ने अपने पति, बहुत कुछ खोया है। श्रीमान, अगर आप नज़दीकी दिन में ही देखें, पिछला तो अपन सभी भूल चुके होंगे, 5 दिन में अंदर इस हाईवे पे कम से कम 40 मौतें हो चुकी हैं। एवरेज 40 इटावा से लेकर ग्वालियर के बीच में। 6 मौतें अभी भिंड में ही हुई। उसके एक दिन पहले 2 मौत भिंड में हुई। उसके 2 दिन पहले फिर से एक्सीडेंट हुए थे। और प्रयागराज में आने वाली गाड़ी परसों, उसका भी एक्सीडेंट हुआ। तो अच्छा, इस हाईवे का नाम क्या रख दिया गया है? इस हाईवे का नाम यमराज का कहें तो यमदूत का लोक रख दिया है, और उसे मौत का हाईवे बोलते हैं इसको, कि यमदूत का जो भी बास हो गया अब इसी रोड पे हो गया है। तो मैं माननीय अपने MP महोदय संध्या राजी से निवेदन करता हूँ, वो कई बार उनके पास गए भी हैं, और उनका कहना है नितिन गडकरी से बात हो रही है। अरे बात क्या हो रही है? कब तक आप लोग, आपने कहा एक्सीडेंट हुआ, हमारे आदरणीय माननीय CM साहब ने 4-4 लाख रुपए का तुरंत ऐलान कर दिया कि मुआवजा दिया जाए।
सर उस दिन 6 लोग मरे, आपने एकदम से बड़ी घटना देखी, 4-4 लाख का मुआवजा दे दी। हम एक बात कहना चाहते हैं कि 4 लाख से क्या किसी के परिवार, किसी के परिजनों को सब कुछ मिल जाएगा जो उन्हें खो दिया है? और कितने लोगों को आप 4-4 लाख बांटेंगे? हर मौत पे आप 4 लाख बांट रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं 4 लाखों से हाईवे बनवा दो, उन्हीं पैसों से तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की यही बात है। अगर हम बात करें तो इस तरफ भी थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। ये जो मेन मौत का हाईवे जो इसको नाम संचालित किया गया है, ये वास्तविकता में एक मौत का हाईवे है। और यहाँ से सटीक जो वाहनों का निकलना होता है, जो वाहनों के आसपास जो मोटरसाइकिलों का चलना हो रहा है, वो वास्तविकता में एक तरीके से दयनीय हालात में है और काफ़ी दुविधाजनक का ये हाईवे है। अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेनेंस करने के लिए जिस प्रकार से यहाँ परिवहन निगम की तरफ से जो चेकिंग पॉइंट लगाए दिए जाते हैं, वो चेकिंग पॉइंट भी अब कहीं हद तक समय सीमा में कम देखे जा रहे हैं। साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को मेंटेनेंस करने के लिए स्पीड लिमिट की जो बोर्ड, जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, वो भी इस रोड पर नहीं है। साथ ही मोहल्लों के आसपास जिस प्रकार से उतार के लिए जो बोर्ड लगाए जाते हैं, वो भी इस रोड पर नहीं है। तो कई अब व्यवस्थाओं में परिवर्तित ये नेशनल 719 की जो रोड देखी जा रही है, जिस रोड पर ध्यान आकर्षित करने के लिए निश्चित तौर पर विभागीय अधिकारियों को शायद ही ध्यान नहीं है और ऐसे में कई परिवार मौत के मुंह में जा रहे हैं और काल कबलित भी हो रहे हैं, जो कि आज एक दुखदनीय हादसा नहीं बल्कि कई दुखदनीय हादसे प्रत्येक दिन इस नेशनल 92 719 पर होते नज़र आते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ में मौत उनके साथ में घूमती रहती है और इसको मौत का हाईवे 719 बताया जा रहा है। और भी अन्य लोगों की राय से हम चर्चित कराते हैं आपको कि क्या है मौत का हाईवे और हमें किस प्रकार से परिवर्तित होना चाहिए। सर जो कौन सा हाईवे करार कर दिया है? हाँ जी, मौत का हाईवे है। यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज दुर्घटना होती हैं, तो जो मौत का हाईवे है। इस रोड पे जब आप निकलते तो कैसा महसूस होता है? अरे यहाँ बहुत डर लगता है। क्या रोड क्रॉस करने में दिक्कत आती है? हाँ बहुत डर लगता है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ मौत का हाईवे है। ज़्यादा ये हाईवे जो है, आज दिन इस पे जो घटना होगी उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाईवे वाहन ज़्यादा है, डर लगता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। कितनी हत्याएं हो चुकी हैं इस रोड पर? हत्याएँ बहुत हो चुकी है, वो क्या बताएं, बहुत हत्याएँ हो चुकी क्या है। कहना चाहेंगे आप? रोड क्या मांग करना चाहेंगे? हाँ जो है रोड जल्दी बने, हाईवे बने, 4 लेन बने, बहुत जल्दी बने। अगर हम बात करें तो यहाँ वाहन चालक भी है और वाहन चालकों का भी विशेष इस रोड पर सबसे ज़्यादा गड़ाकर नज़र चलाने का जो एक अभ्यास है, वही लोग अक्सर इस रोड को पार कर पाते हैं, जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पवन यादव। पवन जी कहाँ रहते हैं? यही अटेल रोड पे रहते हैं। पवन जी, ये जो अपना 719 हाईवे है, जी। ये कौन सा हाईवे बोला जा रहा है इस समय? ये सर हाईवे कुछ नहीं है, इस पे तो मौतें अनगिनत डेली होती हैं। जी हाँ, रोज दुर्घटनाएं होती हैं। डेली रोज अच्छा, दुर्घटना। आप जो वाहन चलाते हो तो कैसे वाहन चलाते हो आप? सर बहुत मुसीबत और दिक्कतों के साथ सामना करना पड़ता है हमको। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये मांग है, इसको वो 4 लाइन बना दिया जाए। फुल लाइन कर जी, दिया जाए, जी। फुल लाइन में परिवर्तित होती है। हाँ, अच्छा, ये विशेष कौन सा हाईवे बोला जाता है ये ग्वालियर वाला हाईवे है। जी जो अभी कुछ दिन पहले जो मेला ग्राउंड के ठीक सामने एक एक्सीडेंट हुआ था डंपर से। जी। उस डंपर ने इतना बुरा एक्सीडेंट किया था कि आदमी वहां से टकराया था और मिला MGS ग्राउंड पे था, अच्छा, उसी के नीचे चला गया था। तो हम लोगों की यही मांग है कि इस हाईवे को जल्द से जल्द, शासन अगर हमारी आवाज़ सुन रहा है तो इस हाईवे को 4 लाइन करने की बस वही हो। अच्छा, ये रोज मौतें होती हैं। विशेष इस हाईवे का नाम भी रख दिया गया है, जनता ने जो नाम रखा है, क्या नाम है इसका? मौत का हाईवे। मौत का हाईवे। मौत का हाईवे कि यहाँ कई चालकों का कहना भी यही है कि सबसे ज़्यादा ये मौत का हाईवे। और भी वाहन चालक जो आज हमारे बीच में आ रहे हैं, उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे, जो कि सुरक्षा से चलते हुए भी विशेष यहाँ देखे जाते हैं। और ख़ास यहाँ जो हाईवे की बात करें तो यहाँ हाईवे किस प्रकार से आज पूरे ही मध्य प्रदेश में अपनी एक आवाज़ छोड़ता नज़र आ रहा है। बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष भदौरिया है। आयुष जी, जो आप 719 पे हाईवे पर चल रहे हैं, इसको किस प्रकार से पहचाना जाता है? ये एकदम मौत का हाईवे है भाई साहब। इस पे चलने में इतना डर लगता है कि घर से निकलने के बाद ये डर रहता है कि वापस घर पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। जी। मेरा ग्वालियर का अप डाउन रहता है डेली, तो इस
मतलब इतना, एक तो ट्रैफिक के साथ ट्रैफिक इतना हाई हो चुका है और लोग बाइक वालों के लिए, छोटी गाड़ियों वालों के लिए ये इतना ख़तरनाक बन चुका है कि यही महसूस नहीं होता कि वापसी घर हमें मिलेगा कि मिलेगा भी नहीं, ये स्थिति है। विशेष आप ग्वालियर तक जो रनिंग करते हैं, किस प्रकार की इस रोड पर ड्राइविंग, किस प्रकार से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था, किस प्रकार से यहाँ जो हाईवे बना है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। इतना रश है, इतना ट्रैफिक है। जो ट्रैवल हमें 1.5 घंटे में होना चाहिए वो ट्रैवल टाइम 2.5 से 3 घंटे का है और जान का इतना खर्चा है, मालूम ही नहीं कौन पीछे से मार देगा आके, कौन कहाँ हम आगे ठुक जाएंगे आके। और बराबर सरकारें पैसा ले रही हैं लेकिन फिर भी लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है और बना ही नहीं जा रहा है। यहाँ 4 लाइन की नीड है, 4 लाइन बना ही नहीं जा रहा है। विशेष यहाँ टोल तो काफ़ी अधिक लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ भिंड से अगर आप इटावा तरफ जाओगे तो 15-20 किलोमीटर पे आपको टोल मिल जाएगा। आप ग्वालियर जाओगे तो 50-60 किलोमीटर पे टोल मिल जाएगा। टोल बराबर लगता है लेकिन कोई व्यवस्थाएं नहीं है। भाई आप इटावा से जरा सा चले जाइए, हर जगह 4 लाइन हाईवे, अच्छे हाईवे हैं, एक्सीडेंट वहाँ कम होते हैं। यहाँ बीते कुछ दिनों में इतने एक्सीडेंट हुए हैं कि करीबन 15 से 20 लोग मर चुके हैं अभी। विशेष ये उन व्यक्तियों की आवाज़ है जो वास्तविकता में आदर्श के साथ में हम अपने शहर को एक अच्छा शहर बनाने की बात करते हैं, लेकिन अच्छा शहर बनाने के लिए विशेष क्या क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? सर इस शहर के लिए सबसे ज़्यादा देखो, अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी ना तो आपके शहर का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा नीड है। इस हाईवे को 4 लाइन की इतनी आवश्यकता है यहाँ के लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट ही कम होंगे और लोगों का रोज़गार में भी बहुत सारे सुधार आएंगे। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उस ज़िले का डेवलपमेंट भी उतना अच्छा होगा। यहाँ के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ की जो हमारी लीडरशिप है, उनको सोचना चाहिए और 4 लाइन के लिए ज़रूर बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन भी किए गए लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ लोगों का जो मानना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जो आज विशेष अगर हम बात करें तो ये वास्तविकता में हाईवे एक मौत का हाईवे है। यहाँ वाहन तो चलते हैं लेकिन उन वाहनों को देखने के लिए आरटीओ विभाग की तरफ से भी, साथ ही पुलिस विभाग के महकमे की तरफ से भी विशेष खास पुख्ता वो चेकिंग नहीं लगाई जाती जिन पर सबसे ज़्यादा तेज़ गति से दौड़ाने वाले वाहन चालक अक्सर अपने पूर्ण तरीके से बिना लाइसेंस के भी वाहन चला रहे हैं। साथ ही अगर नेशनल 92 हाईवे की बात करते हैं, 719 की हाईवे पे की बात करते हैं तो यहाँ मोटरसाइकिल चालक भी असुरक्षित हैं। और क्या क्या मानते हैं, ये जो हाईवे है कैसा हाईवे है? ये इस पे बहुत रिस्क है चलने में। अभी तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस हाईवे पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये हाईवे। आए दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा नहीं लगता है। बताएं सर, आज भिंड शहर की सबसे मूलभूत जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए यातायात को लेकर, विशेष कहाँ पर अंकुश लग रहा है और मांग जो जनता कर रही है इस हाईवे पर, विशेष इस हाईवे का नाम भी एक संशोधित कर दिया गया है, क्या मानते हैं? ये पिछले 7-8 साल से ये मांग चली आ रही है भिंड शहर के लिए कि हमारे भिंड ग्वालियर का जो 100 किलोमीटर का जो टुकड़ा है उसको नेशनल हाईवे बनाया जाए, 6 लेन बनाया जाए। आए दिन यहाँ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, यहाँ एक एक दिन में 8-8, 10-10 मौतें हो रही हैं। कई सारे युवा जो है मौत के गाल में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों के दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेताओं ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हम लोग आने वाले समय में एक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और आंदोलन भी होगा। विशेष इस हाईवे का नाम भी रख दिया गया है, क्या है? देखो, इस हाईवे पे अभी तक एक साल में करीब 230 मौतें हो चुकी हैं, करीब 640 लोग घायल हुए हैं। इस हाईवे को मैं बोलता हूँ नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे। ये मौत का हाईवे है। सभी से अपील करना चाहते हैं सावधानी से चलें और सुरक्षित चलें। विशेष इस पे कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए? विशेष संशोधित अभी जैसे कि 6 लाइन की मांग चल रही है और 6 लाइन नहीं बन रहा है, उसके पहले शासन को किस प्रकार से यहाँ पर कार्य की प्राथमिकता थी आवश्यक है, किस प्रकार से कार्य करने की? यहाँ माननीय कलेक्टर साहब ने शहर में जो बाईपास है यहाँ पे 20 की स्पीड लिमिट तय की है, मगर यहाँ कोई 20 की 30 की स्पीड में कोई नहीं चलता है। यहाँ अच्छी रफ्तार में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। प्रशासन को उसे ध्यान देना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने विशेष अपनी जो राय आज डीवीसी के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, तो निश्चित है कि
जो राय जनता की प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, समाज के प्रबुद्ध नागरिक देख व्यापारी रहे हैं, संघ व प्रेस तो क्लब जिस के द्वारा प्रकार से उनका यहाँ सम्मान भी किया गया है। समाज सेवियों ने उसके भी विषय 6 पर लाइन बनाने की जो मांग की है यहाँ नेशनल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विशेष क्या कहा गया है जानते जो नेशनल 92 हाईवे 719 देखा जाता है, ये जो मौत का हाईवे है, इस पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्राथमिकता से अपनी पहल भी दर्ज कराएं। इसी के साथ इमरान विदाई लेता है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ इमरान अली खान, जिला ब्यूरो भिंड। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।